अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, डियाला जेल में आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के साइफर केस के हवाले से समाअत हुई है और जुर्म साबित होने पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बमुशक्कत सुना दी गई है, जिसके बाद पूरे मुल्क में PTI के कारकुनान पर एक बिजली गिरी है और ऐसी खामोशी छा गई है। और ख़ामोशी के बाद यकदम सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और सब पे जो है PTI के लोग जो है एक किस्म से एहतजाज कर रहे हैं और वो एहतजाज जो है वो कहीं पर दर्दनाक है और कहीं पर खौफनाक है। इस हवाले से बैरिस्टर गौहर साहब के पैगाम के हवाले से और इमरान खान की सिस्टर हलीमा खान की हवाले से तमाम तर तफसील आपके सामने रखेंगे। वीडियो अगर लंबी होती है तो उसके लिए पेश की माजरत। दोस्तों, खान साहब पर पर्द जुर्म आयद किया गया है और पर्द जुर्म आयद करने के बाद खान साहब को कहा गया कि इस पर दस्तखत कीजिए, जिससे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने इनकार कर दिया और उन्होंने उस मरासले पर दस्तखत नहीं किया। इस हवाले से जो है बहुत कानूनी माहिरीन और सियासी रहनुमाओं में एक हलचल मच गया और बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई तमाम लोगों को कि ये ट्रायल इतना आहिस्ता चल रहा था और एकदम इसमें तेज़ी लाई गई और 8 अक्टूबर से पहले इस केस को निपटाया गया। अगर पाकिस्तान के फौजदारी मुकदमात को देखा जाए तो दादा ने जो है केस शुरू किया होता है और उसका पोता भी बूढ़ा हो जाता है, मगर उस केस का फैसला नहीं होता। मगर चंद माह के अंदर इसमें कई गवाहान को पेश किया गया, कई सफ़ीर और कई लोगों को इसमें पेश कर दिया गया और आखिर में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को पेश किया गया और वो इस टाइम जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माप गवाह के तौर पर पेश किए गए। उन्होंने अपना बयान भी बदला है और उन्होंने इमरान खान के सामने कुरान पर हाथ रखकर खान साहब के ख़िलाफ़ ये बयान दिया है कि साइफर और तमाम मसाइल पर खान साहब की अपनी स्टैंड थी और वो कह रहा था कि इस पर हम खेलेंगे और इसके ख़िलाफ़ हम जलसों और जुलूसों में काम करेंगे। जिसके बाद खान साहब के केस में बहुत ज़्यादा जो गवाहान थे उन्होंने खान साहब के ख़िलाफ़ बयानात दिए और उसी वजह से खान साहब पर पर्द जुर्म आयद किया गया और साथ साथ शाह महमूद कुरैशी पर और उसके बाद जो है ये मुल्क में एक खामोशी छा गई। फिर बैरिस्टर गौहर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की, आप लोग वो वीडियो देख लें, उसके बाद बात करते हैं। साइफर केस में बड़ा रश करके जज साहब चला रहे हैं और जिस तरीके से चलाना चाहिए बिल्कुल आईनी और कानूनी तरीक़ेकार से हट कर चला रहे हैं। कल भी जज साहब ने अपने तरफ से क्वेश्चंस किए हैं और कोई भी जो राइट आपका होता है क्रॉस एग्जामिनेशन का, 12 विटनेसेस को जिस तरीके से क्रॉस एग्जामिन किया, इसकी कभी आपको हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलेगी। तो ये जिस तरीके से लेके जा रहे हैं आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस सर्कमस्टांसेस में हम इनसे क्या तवक्को रखें और क्या एक्सपेक्ट करें। दोस्तों, आपने जिस तरह के बैरिस्टर गौहर खान साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने यही कहा कि केस में इतनी पेचीदगियाँ नहीं है और लीगल टीम जो है खान साहब की उसको पेश नहीं किया गया। केस को जो है रात देर तक सुना गया और सुबह सवेरे इस पर जो है फैसला सुना दिया गया। एक तरफा फैसला है और तमाम लोगों को मालूम है कि इस केस पर जितनी जल्दी की गई ये पब्लिक इंटरेस्ट के हवाले से या जो भी हो, मगर जस्टिस अबू हसनात ने जिस तेज़ी से इस केस को सुना, इस केस को पढ़ा गया और इस केस को निपटाया गया। इस तरह अगर पूरा अदालती निज़ाम ऐसा हो जाए तो पाकिस्तान में कोई भी किसी के साथ भी जुल्म नहीं होगा। इस हवाले से हलीमा खान साहिबा क्या कहती है उसको मेरा तो ख्याल था सजाए मौत इनका दिल था सुनाने का, जो रिजवान अब्बासी ने तो मांगा था सजाए मौत। अब जिस तरह यहाँ कल जिस तरह ये आप ये कह रहे हैं सलमान सफदर साहब बता रहे हैं कल कोर्ट का,
تو میں نے آ کے لائر سے، آج بھی یہاں لائر تھے کورٹ میں، میں نے کہا آپ لوگوں کے لیے، ہمارے لیے تو پہلا ایکسپیرینس ہے، کیا یہ آپ لوگوں کو لائرز کو پتا تھا کہ یہ پاکستان کا نظام اس قسم کا ہے؟ حلیمہ خان صاحبہ نے یہی کہا کہ پبلک پراسیکیوٹر کا یہی کہنا تھا کہ خان صاحب کو پھانسی دی جائے، اور باتیں بھی کی، وہ آپ دوستوں نے سنی۔ تمام سیاستدانوں کے جو ہے اس میں ایک مایوسی کا لہر دوڑ پڑا ہے، اور کہیں جو قانونی ماہرین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اس کیس پر کئی جگہوں میں جو ہے جلد بازی کی گئی، اور اس کیس کو جتنا جلدی نمٹایا گیا تو چور کے داڑھی میں تنگے کے برابر بات ہے، اور اسی وجہ سے پی ٹی آئی کے تمام جو ورکرز ہیں اس نے سوشل میڈیا میں جو کوہرام مچایا ہوا ہے، اور انہوں نے جو غم و غصے کا اظہار ہے وہ میڈیا کے تھرو کر رہے ہیں، فیس بک پر، ٹویٹر پر اور یوٹیوب پر، اور مختلف پلیٹ فارمز کو استعمال کر رہے ہیں، اور خان صاحب کے اس سزا کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ ورکرز کہیں کہیں نکلے بھی ہوئے ہیں اور آئندہ لاہے عمل کے انتظار میں ہیں۔ جب بیرسٹر گوہر کا بیان آیا کہ کوئی بھی لڑائی نہ کرے، کوئی بھی جھگڑا نہ کرے، کوئی ایسا احتجاج نہ کرے جس سے کیس پر اور پی ٹی آئی کے الیکشن مہم پر اثر ہو، تو تمام کارکنان اس وقت خاموش ہے اور اگلے لاہے عمل کا انتظار میں ہیں کہ آئندہ کیا ہوگا یا اس کیس کے حوالے سے کیا ہوگا۔ انشاءاللہ اس حوالے سے، کیس کے حوالے سے، اور جو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں اس حوالے سے تمام تر ویڈیوز آپ دوستوں کے سامنے رکھیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔